अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे जी, खैरियत से होंगे। तो सबके रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ इफ्तारी की रूटीन वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो आज का जो मेन्यू है वो है जी, हम यहाँ पे चने शोरबे वाले बनाऊँगी मैं, साथ ज़ीरा चावल बनाऊँगी, टिक्का मकरोनी बनाऊँगी, आलू पकौड़ा बनाऊँगी और फ्राइज़ और साथ लाल शरबत। रमज़ान में सभी के घरों में कुछ ना कुछ स्पेशल बनता है, चाहे वो सिंपल ही क्यों ना हो, चाहे सिंपल दाल चावल हो, साथ जो है पकौड़ा वगैरह लाजमी बनता है। तो मैंने जो है यहाँ पर चने चढ़ा दिए थे चूल्हे पे। तो मैं ग्रैंडमा स्टाइल में बना रही हूँ। तो साथ में यहाँ पर प्याज और लहसुन वगैरह ले रही हूँ ताकि इन्हें छीलूँ, क्योंकि शोरबा जो होता है उसकी थिकनेस जो होती है वो सिर्फ प्याज से ही आती है। तो प्याज यहाँ पर ज़्यादा ऐड करूँगी मैं, क्योंकि चावलों के साथ जो है काले चने का शोरबा बहुत ही पसंद किया जाता है और तकरीबन सभी को बहुत पसंद होता है। तो यहाँ पर मैं प्याज काट रही हूँ। प्याज काटने के बाद मैं साथ ही जो है लहसुन वो भी काट लूँगी। काले चने का सालन जो है ग्रैंडमा स्टाइल में ऐसे ही बनाया जाता है। तो कुछ लोग जो तड़का लगा के फिर उसे भी बनाते हैं, उससे भी जायका अच्छा आता है, लेकिन जो इस तरीके से बनाया जाता है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है, बिल्कुल ग्रैंडमा स्टाइल में। तो सबसे पहले चने वगैरह पानी सब कुछ डाल के हमने रख देना होता है। इसे गलने के लिए पानी उतना ही ऐड करना होता है कि जितना बस वो गल जाए। तो प्याज जो है और लहसुन मैंने दोनों चीज़ें जो हैं साथ ही बना ली थी। तो वीडियो को मैंने लॉन्ग नहीं किया, वीडियो को शॉर्ट रखती हूँ ताकि जो ऑडियंस है ना वो बोर ना हो। तो मैंने यहाँ पर चने के ऊपर से जो उसकी मैल होती है वो पहले उतार ली थी, लेकिन यहाँ पर मज़ीद इसलिए मैं से उतार रही हूँ, जैसे कि गोश्त के ऊपर आ जाती है वो जाग सी, उसको उतारना ज़रूरी होता है। उससे जो है उसका जायका बहुत अच्छा आता है। ऐसे चने के ऊपर भी आ जाती है, तो मैं इसे उतारी हूँ। चने की जो दाल है उसके ऊपर भी ऐसी जाग आ जाती है, तो मैं इसे रिमूव कर रही हूँ। और साथ ही उसके बाद फिर मैं इसमें जो प्याज बारीक कटी हुई थी वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और साथ ही लहसुन और बाकी मसाला वगैरह जो है वो भी साथ ही इसमें बना लूँगी। तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप जो है काले चने का सालन कैसे बनाते हैं, ग्रैंडमा स्टाइल में बनाते हैं या फिर इसे तड़का लगा के बनाते हैं, क्योंकि सबका जो तरीका है वो अलग होता है, सबको सीखने का मौका मिलेगा। तो साथ में मसाला बना रही हूँ, लहसुन अदरक और जो साथ सब्ज़ मिर्ची हैं वो मैं इसी में ही ग्राइंड करती हूँ, इसमें ही पीसती हूँ। और कुछ लोग जो है चिली कटर यूज़ करते हैं, लेकिन मैं चिली कटर यूज़ नहीं करती। साथ मैंने मसाला बना लिया था, और मसाला बनाने के साथ मैं इसमें ऐड कर दूँगी और बाद में इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। तकरीबन इसे 1.5 आवर लगेगा, क्योंकि चने जो है अच्छी तरीके से भिगोए हुए हैं और मैं प्रेशर का इस्तेमाल नहीं कर रही, प्रेशर कुकर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती मैं। अब उसके साथ मैंने उबले हुए चावल बनाने थे, ज़ीरे वाले जो होते हैं चावल, वो मैंने चुन के रख लिए थे साइड पे। अब जो है साथ फ्राइज़ बनानी है और आलू के पकौड़े बनाने हैं, तो उसके लिए जो आलू है वो मैं छील रही हूँ। पहले फ्राइज़ काट लूँगी, उसके बाद जो है आलू को गुलाई में काट लूँगी। आलू काटने के बाद जो टिक्का मकरोनी मैंने बनानी थी उसके लिए मैंने जो है कुछ वेजिटेबल्स और उसको मसाला वगैरह लगा के गोश्त को रख लिया था। तो साथ मैंने इसकी वीडियो स्किप कर दी, क्योंकि वीडियो जो है मैं आप लोगों के साथ जो है पूरी वीडियो शेयर करूँगी रमज़ान के बाद। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने चावल भिगो लिए हैं, चावलों को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। और वॉश करने के बाद चने जो हैं ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ, चने हाफ डन हो चुके हुए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा पानी है, तो पानी उसका खुश करना लाजमी है। तो मैं यहाँ पर जो स्पाइसेस है वो ऐड कर दूँगी। स्पाइसेस स्टेज पे ऐड करते बाद में आप इसे अच्छे तरीके से भून लें। तो मैंने जो है यहाँ पर नमक मिर्च वगैरह हल्दी वगैरह ऐड कर दी है। हल्दी लाजमी अपने खानों में यूज़ किया करें, बहुत अच्छी होती है ये। और उसके बाद जब मैं इसे भूनूंगी फिर ऑयल डालूंगी, और साथ ही फिर मैं गरम मसाला ऐड करूँगी। अभी मैं इसमें गरम मसाला ऐड नहीं करूँगी। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि चने कितने डन हो चुके होंगे। देखें चने जो है तकरीबन 90% जो है गल चुके हुए हैं, तो बाकी जो पानी है वो मैं खुशक कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं फ़्राइज़ बनाऊँगी इसके, और फ्राइज़ के साथ जो गोल पकौड़े बनाने हैं मैंने वो भी साथ ही से मैं काट लूँगी। जिनको फ्राई ज़्यादा बनानी होती है वो ऑब्वियसली जो है वो मशीन का इस्तेमाल करते हैं। तो हम घरों में जो है तकरीबन 5 से 6 अफराद के लिए बहुत ज़्यादा बनानी नहीं पड़ती, क्योंकि बाकी चीज़ें भी होती हैं। तो साथ में तकरीबन 5 से 6 जो आलू लिए हैं टोटल, उसमें मैंने जो है पकौड़े भी बना लिए साथ, और साथ जो है फ्राइज़ वो भी रेडी हो गई। और इफ्तारी में ये इनफ होती है, बहुत ज़्यादा जो ऑयली चीज़ें वो भी नहीं खानी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ज़ीरे को तड़का लगा के पानी ऐड करके साथ नमक भी ऐड कर दिया था, ताकि जो है ये अच्छे तरीके से रेडी हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर चने जो थे पानी खुश्क हो चुका हुआ था, मैंने इसमें ऑयल ऐड किया। मैं इसकी बुनाई करूँगी। और एक बात और कि आपने इसकी बुनाई अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि जब तक बुनाई अच्छी नहीं होगी प्याज गलेगा नहीं। तो साथ जो है तब तक आपने बुनाई करनी जब इसका ऑयल ऊपर आ जाए। तो ये देखिए इसका जो ऑयल है ना वो ऊपर आ चुका हुआ है, इसकी जो बुनाई है वो अच्छे तरीके से हो चुकी हुई है। ये देखिए बिल्कुल डन है कम्प्लीटली, कोई भी इसमें प्याज वगैरह नज़र नहीं आ रहा। तो यही होता है कि ये ग्रैंडमा स्टाइल में बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाता है। तो इसके बाद हम यहाँ पर शोरबा बनाऊंगी। शोरबा जो है चावलों के साथ आपको पता है ज़्यादा खाया जाता है, तो मैं यहाँ पर शोरबे के लिए जो है पानी ऐड करूँगी इसमें। तो मैंने तकरीबन यहाँ पर 4 ग्लास जो है पानी ऐड किया है शोरबे के लिए। आप अपनी क्वांटिटी जो सी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत है।
जो हमारे घर में जो है चावलों के साथ शोरबा बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 ग्लास पानी के ऐड किए, यानी कि 1 लीटर पानी मैंने इसमें ऐड किया है। अब इसमें पकने के लिए छोड़ दूँगी और जब तक इसका जो ऑयल है वो अच्छे तरीके से ऊपर ना आ जाए। तो दूसरी तरफ जो चावलों में उबाल आ चुका हुआ है, तो मैं यहाँ पर इसमें चावल ऐड करूँगी। तो चावल जो हैं वो पकने के लिए मैं यहाँ पर छोड़ दूँगी ताकि चावल जो हैं वो रेडी हो जाएं। और दूसरी तरफ जो शोरबा है, शोरबा जो है वो बिल्कुल डन हो चुका हुआ है। ये देखें माशाल्लाह से कितना जो शोरबा कितना ज़्यादा गाढ़ा है और जो ऑयल है ना वो भी साइड पे हो चुका हुआ है। तो इसका मतलब जो हमारा जितनी हमें ग्रेवी वगैरह चाहिए थी, शोरबा वगैरह चाहिए था ना, वो बिल्कुल डन है। तो मैं यहाँ पर फ्लेम को बंद कर दूँगी और साथ मैंने थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी ऐड की थी, बिल्कुल जायके को इन्हेंस करती है, बहुत ज़बरदस्त का जायका आता है। तो दूसरी तरफ कढ़ाई मैंने रख ली थी, इसमें ऑलरेडी फ्राइज़ वगैरह बनाए हुए होते हैं, तो ऑयल जो है वो मैं नहीं निकालती इसमें। तो इसमें ऑयल ऑलरेडी था, कल मैं जो बनाई थी, तो उसी में मैं जो है आलू के पकोड़े जो गोल वाले होते हैं अक्सर घरों में बनते हैं वो मैं बना रही हूँ। और साथ इसी कढ़ाई में अगर ऑयल की ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर मज़ीद ऐड कर लूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं जो इसमें ही आलू के पकोड़े ऐड करूँगी। तो चावल ये देखिए माशाल्लाह डन हो चुके हुए थे और मैंने जो इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लिया ताकि थोड़े से ठंडे हो जाएँ, क्योंकि कुछ टाइम रह गया था अफ्तारी में, तो इसीलिए साथ पकोड़े जो हैं वो भी रेडी हो गए हैं। और ये देखिए माशाल्लाह शोरबा कितना ज़्यादा ज़बरदस्त बना है, इसमें कोई जो है प्याज तैरती हुई नज़र नहीं आएगी और शोरबा भी बिल्कुल जैसा हमें चाहिए वैसा होता है, जैसे कि गोश्त वगैरह का शोरबा होता है, कौरमे वगैरह का। तो आलू के जो पकौड़े थे वो रेडी हो चुके हुए थे, तो मैंने जो फ्राइज़ है वो साथ ऐड कर दी थी। मज़ीद मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि फ़्राइज़ हैं तकरीबन सभी घरों में बनती हैं, तो इसलिए फ़्राइज़ बनाने के बाद ये बिल्कुल डन हो चुका हुआ था और जो शोरबा था वो भी रेडी था, चावल रेडी हो गए थे। और इसके बाद मैंने जो है ना टिक्का मैकरोनी का जो सामान रेडी किया था वो बना लिया, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे थे। और इसकी मैं जो प्रॉपर वीडियो है वो अपलोड करूँगी इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ के बाद, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर टिक्का मैकरोनी जो रेडी कर ली थी, ये है जिसकी फ़ाइनल लुक। मकरोनी बनाने की मैं जो है थोड़ी सी भी क्लिप नहीं ली, लास्ट पे थोड़ी सी मैंने क्लिप ली थी क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है और फिर अकेले सब मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए मैंने जो जो शॉर्ट लिए गए वो मैंने ले लिए थे सभी। तो मकरोनी जो है वो भी रेडी है, तकरीबन ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी है। अब जो सिर्फ लाल शरबत था और वो लास्ट मोमेंट पे बाई बनाते हैं, तो बाई ने जो है लाल शरबत बना लिया। हम क्या करते हैं जी, लाल शरबत जब रेडी करते हैं तो साथ जो है नींबू निचोड़ लेते हैं, इससे जो जिस्म में नमकियात की कमी हुई होती है ना वो पूरी हो जाती है और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है। तो ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी है, मज़ीद मैं वीडियो नहीं बना रही थी। तो आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और साथ साथ अपनी भी सहरी और इफ्तार की रूटीन मुझे ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आपकी हेल्प कौन करता है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।